की जो दूसरी लहर आई है इतनी द्रुतगामी और व्यापकता के साथ फैली कि समाज को संभलने का मौका नहीं मिला। परंतु दूसरी ओर सेवा भारती ने इसमें बहुत जल्दी रिएक्ट किया और समाज में कोरोना मरीजों के प्रति जो असंवेदनशील कोरोना मरीज जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे या उनके परिजन जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उसके लिए सेवा भारती आगे बढ़कर के आई। सेवा भारती ने मरीजों की सहायता करने के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। जैसे हम कहें कि अस्पतालों में सहायता करने के लिए, मरीजों के इलाज के लिए उनकी बेड की उपलब्धता कराना, दवाइयों की उपलब्धता कराना, रक्त की उपलब्धता कराना, प्लाज्मा की उपलब्धता कराना, यहाँ तक सीटी स्कैन के लिए मरीजों को ले जाने का कार्य भी सेवा भारती ने किया है। जहाँ एक और अस्पतालों में जब मरीज भर्ती हो रहे थे और मरीजों को भर्ती होने में कठिनाइयां महसूस हो रही थी और सेवा भारती ने महसूस किया कि अब मरीजों के लिए कुछ इलाज की व्यवस्था की जाए। इस नाते ये निर्णय लिया गया कि कुछ कोविड केयर सेंटर्स इस शहर में स्थापित किए जाएं। इसलिए सबसे पहला जो कोविड केयर सेंटर LNIP में स्थापित किया गया, इसका 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ था और इसमें लगभग अभी तक 250 मरीज भर्ती हो चुके हैं। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि लगभग 160 मरीज यहाँ से ठीक होकर के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ की जो दिनचर्या है बहुत अद्भुत है। मरीजों को कोरोना भुला दिया जाता है, उनकी दवाइयां तो हम करते हैं, उनका इलाज तो करते हैं, लेकिन उनको कोरोना से बिल्कुल ध्यान हटा देने के लिए सुबह उनको हम लोग योगा कराते हैं, दिन में भजन चलाते हैं, फिर बीच में उनको हम लोग क्या उपदेश, जो महात्माओं के उपदेश वो सुनवाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और संगीत सुनवाते हैं, उनसे उनका मन लगा रहता है, भजन सुनवाते हैं, उनसे उनका मन लगा रहता है। शाम को उनका जो है फिजियोथेरेपी कराई जाती है। इस प्रकार के ये जो मरीज हैं, जो मरीज 80-90 की ऑक्सीजन लेवल पे यहाँ आते 80 लेवल पे ही आए, वो भी मरीज ठीक है। हालांकि हमारे लिए जो आदेश है वो 90 के ऊपर मरीजों को लेने का है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि 80-85 के लेवल के मरीज भी आ जाते हैं और लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। हम क्या करें, तो हम फिर उनके इलाज के लिए व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ पर यह भी उपलब्धता है कि अगर मान लीजिए कोई मरीज तो कोई परिजन उसकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो हमारे जो सेवा भारती के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने हाथों से भोजन कराते हैं, दवाइयाँ देते हैं, यहाँ तक कि उनके हर प्रकार की सुविधा का ख्याल रखते हैं। एक मरीज ऐसा भी था जिसका कोई देखने वाला नहीं था और उसको लोग छोड़ करके चले गए, अंत में उसकी मृत्यु हो गई, तो हमारे यहाँ के स्वयं सेवकों ने उसका अंतिम संस्कार भी किया। उन मरीजों का अंतिम संस्कार करने के साथ साथ में उनका अस्थि संचय कर करके, कई ऐसे लोग हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए गंगा घाट नहीं जा पाए, उनके अस्थि विसर्जन का काम भी सेवा भारती के स्वयं सेवकों ने किया है। इसी प्रकार हम एक दूसरा कोविड केयर सेंटर हमने वसुंधरा राजे होम्योपैथिक कॉलेज में खोला है, उसमें लगभग 40 बेड हैं। तीसरा कोविड केयर सेंटर हमने डबरा में खोला हुआ है, उसमें भी लगभग 50 बेड हैं। अब हमने ये महसूस किया है जो JH अस्पताल है उसको सबसे अधिक मरीज वहाँ पर आते हैं और उन मरीज जो वहाँ आते हैं तो उनके साथ बड़ी संख्या में परिजन भी आते हैं। उन परिजनों को हमने देखा कि बेचारे कहीं सड़क पर लेटे हुए हैं, कहीं पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, सुबह लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इस नाते जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसके ठीक सामने हमने जो आश्रय भवन परिसर था उसको साफ सफाई करके, प्रशासन की अनुमति लेकर के, अस्पताल प्रशासन की अनुमति लेकर के उस आश्रय भवन में मरीजों के परिजनों को रुकने की व्यवस्था भी हम लोगों ने आरंभ कर दी है। अब मरीज के परिजन वहाँ पर आराम से रुक रहे हैं, उनको सुबह चाय मिलती है, दिन में भोजन मिलता है, रात में भोजन मिलता है और अन्य प्रकार की सहायता, जैसे मान लीजिए किसी मरीज परिजन के साथ में कोई भी नहीं है तो उनको दवा ला करके देने का काम, उनको हम लोगों ने यहाँ तक कई लोगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई है। हमारा जो ये LNIP का परिसर है, इसमें जो 100 मरीजों की बेड की व्यवस्था है, इसमें हमने ऑक्सीजन के लिए पहले व्यवस्था नहीं थी। 11 कंसंट्रेटर हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं, 4 सिलेंडर भी हमने यहाँ रखवा दिए हैं। हालांकि हमारे ये जो आदेश है वो 95 से ऊपर जिनका ऑक्सीजन लेवल उनको रखने का है, परंतु अगर किसी मरीज का नीचे डाउन होता है तो उसको अचानक कैसे हम लोग संभालेंगे, इसलिए हम लोगों ने ऑक्सीजन की भी यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था करके रखी है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो घर नहीं जाना चाहती हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए हम लोगों ने ऐसे चिकित्सा योद्धा सेवा भारती वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई सेवा भारती चिकित्सा योद्धा सेंटर करके ऐसे खोलने का हमने प्रावधान किया है। उन 40 लोगों को वहाँ पर पूरा रुकने की व्यवस्था करेंगे, सुबह उनका नाश्ता, शाम का भोजन और रात का भोजन, इस प्रकार से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार से सेवा भारती पूरे समाज में अपना कार्य कर रही है, समाज को कोरोना मुक्त, भयमुक्त बनाना चाहती है और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम करना चाहती है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है, यहाँ पे बहुत सफाई भी है और टाइम से खाना पीना, चाय
मेरा नाम भारत सारस्वत है। मैं जागृति नगर लक्ष्मीगंज से हूँ। मैं वैसे पीएचसी में कार्यरत हूँ। तारीख 6 की शाम को यहाँ मैं एडमिट हुआ और यहाँ एडमिट होने के बाद मेरे को जो लाभ मिले यहाँ, और यहाँ के जो कोविड योद्धा हैं उनकी जो सेवाएं मिली, उनकी जो सेवाएं देख रहा हूँ, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, पूरा कोविड जितना भी योद्धा है यहाँ पे, उनकी सेवाओं से हम गदगद है। और यहाँ जितने भी मरीज अब तक जो आए वो सारे सही होके जा रहे हैं। कोई भी मरीज ऐसा नहीं जो सही होके नहीं गया। 8 से 10 दिन के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है मरीज, और सारे मरीजों को सब तरीके से लाभ मिला। और घर से ज्यादा यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है। 5 स्टार जैसी फैसिलिटी दे रखी है यहाँ पे पंडित दीनदयाल सेवा भारती ग्रुप में। मेरा नाम गीता अग्रैया है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे साफ सफाई है, बहुत अच्छी है, सुबह शाम होती है। यहाँ पे मतलब खाना है वो हमें टाइम से मिलता है, हर चीज़ की देखभाल होती है। यहाँ पे डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं और हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं। दवाई वगैरह सब कुछ हमें टाइम पर मिल रहा है। यहाँ पे हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम बिल्कुल सेफ हैं और सही समय पे हमें खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, चाय मिल रही है, काढ़ा मिल रहा है। जो मतलब कहीं पे भी लगता है कि मतलब बहुत सी जगह सुनते हैं कि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है, ये नहीं है, पर यहाँ पे मतलब बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं खुद स्वस्थ हो गई हूँ। मैं आई थी जब मेरी हालत बहुत डाउन थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे साफ सफाई को देखते हुए यहाँ के लोग हैं जो मतलब सभी अच्छे हैं। यहाँ के सभी मतलब अच्छे हो चुके हैं और जाने तक का भी मतलब नाम नहीं ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम तो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मतलब रह के सबकी सेवाएं करेंगे, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। मेरे मन में भी ये सब कुछ आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।